बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम क्लास फर्स्ट ईयर का चैप्टर 1 मेजरमेंट का नेक्स्ट टॉपिक पढ़ेंगे जो कि है सिग्निफिकेंट फिगर्स, और इसकी कैलकुलेशन में पढ़ेंगे कि ये किस तरह यूज होती हैं। इन एनी मेजरमेंट द एक्यूरेटली नॉन डिजिट एंड द फर्स्ट डाउटफुल डिजिट आर कॉल्ड सिग्निफिकेंट फिगर्स। हमारे पास मेजरमेंट में जो एक्यूरेटली नॉन डिजिट होंगे और उसके अलावा जो पहला डाउटफुल डिजिट होगा उसको सिग्निफिकेंट फिगर कहते हैं। अगर ये डेफिनेशन मुश्किल लगे आपको तो सेकंड डेफिनेशन है, अ सिग्निफिकेंट फिगर इज द वन विच इज नोन टू बी रीजनेबली रिलायबल। सिग्निफिकेंट फिगर वो नंबर्स हैं जो कि आपको रीजनेबली यानी वजह के साथ रिलायबल लग रहे हों। इसकी इंपॉर्टेंस ये है कि द कॉन्सेप्ट ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर इज वेरी इंपॉर्टेंट एंड यूजफुल। It shows the extent or limit to which readings are reliable. ये आपको वो लिमिट बताता है जहां तक आपकी रीडिंग्स, आपके नंबर्स किसी भी फिगर के रिलायबल हैं। रूल्स फॉर फाइंडिंग सिग्निफिकेंट फिगर्स। नॉन जीरो डिजिट्स आर ऑलवेज सिग्निफिकेंट। फर्स्ट रूल क्या है कि हमारे पास जो भी नॉन जीरो डिजिट्स होंगे वो सिग्निफिकेंट होंगे। दैट इज ऑल द डिजिट्स फ्रॉम 1 to 9 आर सिग्निफिकेंट। 1 से 9 तक के। For example, the number of significant figure in 47.872 is 5. इस फिगर में जितने भी नंबर्स हैं सारे 1 से 9 के दरमियान के हैं, तो इसका मतलब सारे नंबर्स रिलायबल हैं। सेकेंड रूल इज 0 in between two significant digits is always significant. यानी 1 से 9 तक के नंबर्स के दरमियान अगर 0 आएगा तो वो 0 भी सिग्निफिकेंट डिजिट के तौर पे काउंट होगा। फॉर एग्जाम्पल, द नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर इन 301.5006 इज 7। अब इस नंबर में 1 से 9 तक के नंबर हैं और उसके अलावा 0 जो है वो 2 डिजिट्स के सिग्निफिकेंट डिजिट्स के दरमियान में आ रहा है, तो इसलिए वो भी काउंट होगा। थर्ड रूल इज zeros to the left of significant figures are not significant. जो लेफ्ट पे सिग्निफिकेंट फिगर के नंबर होंगे 0 होंगे वो सिग्निफिकेंट नहीं होंगे। फॉर एग्जाम्पल, द नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स इन 0.000538 इज 3। सिग्निफिकेंट फिगर के लेफ्ट पे जो 0 है वो सिग्निफिकेंट नहीं है। फोर्थ रूल इज zeros to the right of the significant figure may or may not be significant. लेफ्ट का तो हमने कहा सिग्निफिकेंट नहीं है। अब जो राइट साइड पे है उसके 2 केसेस हैं कि वो सिग्निफिकेंट हो भी सकते हैं और नहीं भी हो सकते। सो द फर्स्ट थिंग इज इन डेसिमल फ्रैक्शंस 0 to the right of a decimal fraction are significant. जो पॉइंट के साथ वैल्यूज होंगी, डेसिमल के साथ होंगी, उसमें जो राइट साइड पे वैल्यूज होंगी वो सिग्निफिकेंट होंगी। The second is, however, if the number is an integer, अगर नंबर आपके पास चाहे इंटीजर हो, number of significant figures depends upon the least count of the measuring instrument. Significant figure जो फिर उसके नंबर्स हैं कि कितने इस पूरे डिजिट में जो है वो सिग्निफिकेंट फिगर हैं, वो डिपेंड करेगा मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट के लीस्ट काउंट पे। इसको एग्जाम्पल से समझें। कंसीडर द मेजरमेंट 8000 किलोग्राम। एक मेजरमेंट है 8000, अगर उसका लीस्ट काउंट 1 किलोग्राम है तो इसका मतलब उसके अंदर 4 सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं। और मेजर वैल्यू को आप किससे एक्सप्रेस करोगे? 8.000 मल्टीप्लाई बाय 10⁻³ किलोग्राम। 8000 में डेसिमल लगा कर 10⁻³ किया। सिमिलरली इफ द लीस्ट काउंट इज 10 kg, अगर 8000 किलोग्राम मेजरमेंट है टोटल और उसमें लीस्ट काउंट 10 किलोग्राम है तो फिर करेक्ट मेजरमेंट के जो सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं वो चेंज हो गए हैं इस कंडीशन में। इट विल बी 8.00 मल्टीप्लाई बाय 10⁻³। एक 0 उसमें से कम हो गया क्योंकि 10 kg अब है। देन देयर आर 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स। फिफ्थ रूल इज in scientific notation or standard form, the figures other than the power of 10 are significant. जैसे अब ये नंबर है 2.1000, तो इसमें हमारे पास 7 है मल्टीप्लाई बाय 10⁻⁴। तो 10⁻⁴ जो है ये काउंट नहीं होता सिग्निफिकेंट फिगर्स में, तो इसमें 5 सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं। नेक्स्ट टॉपिक इज सिग्निफिकेंट फिगर्स इन कैलकुलेशन, एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन।
इसके क्या रूल हैं? When two or more quantities are added or subtracted, the result is as precise as the least precise of the quantities. उन क्वांटिटीज में जो लीस्ट प्रिसाइज होगा रिजल्ट उसके अकॉर्डिंग होगा, उतना ही प्रिसाइज आएगा. आफ्टर एडिंग और सब्ट्रैक्टिंग, राउंड द रिजल्ट बाय कीपिंग ओनली एज मेनी डेसिमल प्लेसेस एज आर इन द फिगर कंटेनिंग लीस्ट डेसिमल प्लेसेस ऑफ द क्वांटिटीज. जो आपके पास डेटा है उस डेटे में जो लीस्ट डेसिमल वैल्यू है उसके अकॉर्डिंग आंसर आना चाहिए. फॉर एग्जाम्पल 44.56005 प्लस 0.0698 प्लस 1103.2, इन सबको ऐड किया तो आंसर आया 1147.82985. अब इसमें हमारे पास लीस्ट वैल्यू कौन सी थी? 1103.2. तो इसके अकॉर्डिंग हमारा आंसर आएगा. वी डू नॉट वांट टू राइट ऑल दोज डिजिट्स इन द आंसर. आंसर शुड बी रिटन अप टू 1 decimal place बिकॉज डेटा हैज लीस्ट 1 decimal place. सो अकॉर्डिंग टू दैट सम आप किस तरह लिखोगे? 1147.8. नेक्स्ट टॉपिक इज मल्टीप्लीकेशन एंड डिवीजन. इसका रूल क्या है? व्हेन क्वांटिटीज आर मल्टीप्लाइड और डिवाइडेड, the result has the same number of significant figures as the quantity with the smallest number of significant figures. A calculator gives 45.26 multiplied by 2.41. इसका आंसर है 109.0766. लेकिन जैसे रूल में बताया अब हमें इसका आंसर चाहिए 2.41 के अकॉर्डिंग. तो हम इसको किस तरह राउंड ऑफ करके लिखेंगे? सिंस द आंसर शुड हैव ओनली 3 significant figures, we round the answer to 109.2. 7 से हमने राउंड ऑफ किया है. जब 5 या 5 से बड़ी वैल्यू होती है तो राउंड ऑफ करने पर पॉइंट के बाद वाला जो नंबर है उसमें 1 ऐड हो जाता है. जैसे भी 109.07 है और हमने पॉइंट के बाद एक डिजिट लिखना है तो ये 2 हो जाएगा. अगर पॉइंट के बाद 2 डिजिट लिखने होते तो ये 0.08 हो जाता, कि इससे अगला नंबर भी 5 या 5 से बड़ा है. तो अब इस केस में हमारे पास आंसर है 109.2 और इसको आप साइंटिफिक नोटेशन में लिखोगे 1.09 मल्टीप्लाई बाय 10⁻². ये था हमारा आज का लेक्चर. आई होप आपको ये टॉपिक क्लियर हुआ होगा. अगर आपकी कोई भी कंफ्यूजन हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ लें. वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें.